भगवान की, गौरी शंकर महादेव की, सभी देवी देवताओं की, ग्राम क्षेत्र स्थान देवी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की, बोलिए बृहस्पति भगवान की, आश्री जगदम्बा की, हर हर महादेव। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। कई हमारे भक्तगण बृहस्पति भगवान की श्रद्धा में बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, तो उसकी पावन कथा आज हम आपको लेकर के आएंगे। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार अथवा जितना भी आप रह पाइए करने से, व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आइए बृहस्पतिवार व्रत कथा आपको पढ़ करके हम सुनाते हैं। हमारा आपसे निवेदन यह है कि इस वीडियो को जब कथा एक बार सुनना प्रारंभ कर दें तो कृपया करके आप बीच में रोकें नहीं और पूरा कथा सुनें। इससे आपको इस कथा का पुण्यफल प्राप्त होगा। बीच में कथा छोड़ना पाप लगता है, अतः समय निकाल कर ही इस कथा को सुनें और पुण्य के भागी बनें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लाद करके दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार बहुत सा धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोल करके दान भी करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी और किसी को एक दमड़ी भी देने नहीं देती थी। यानी कि पति पत्नी का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देवता ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगा। लेकिन व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति जी देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा बताइए उपाय कि जिससे यह धन जो है समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। क्योंकि जब धन नहीं रहेगा तो कोई मांगने आएगा नहीं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ काम में लगाओ, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, परोपकार करो। ऐसा पुण्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सब सुधर जाएगा। लेकिन साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूँ। तब बृहस्पति देव बोले, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना और अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। बालों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा करके बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की जो पत्नी थी, बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर के बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर के जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पहले के दशा पर विचार करने लगा कि मैं पहले कैसा था, आज हमारी अवस्था किस प्रकार हो गई है। उस दिन बृहस्पतिवार दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ को लेकर के जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृतमय प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनाने वाले में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर के व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं मुझे बचता है
कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम्हारी लकड़ी तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे काम जो है सिद्ध हो जाएंगे। उस सेठ जी ने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा के लिए चना गुड़ लेकर के कथा सुना और प्रसाद बांटकर स्वयं खाया और दूसरों को भी खिलाया। उसी दिन से उसकी समस्त कठिनाइयाँ दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह भूलवश यह कथा करना ही भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलम्ब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर के भोजन कराया। जब वे दोनों लौट करके आए तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़ करके दोनों बहुत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति भगवान का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर के व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा करके विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उन्हें बुला करके गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के गहने लेने जा रही हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कह करके वह चली गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक स्त्री निकली। बृहस्पतिवार का दिन था। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बहन मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला करके दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर के स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला करके देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र था, वह अब है नहीं। मैं उसके संस्कार के लिए सामान लेने जा रही हूँ। वह गुड़ चना लेकर के आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। और उसका लड़का जो है मृत हो गया था, लेकिन जो ही वह प्रसाद लेकर के अपने पुत्र के मुख में प्रसाद डाली, तो ही उसका लड़का उठ करके खड़ा हो गया, यानी कि जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया, वह पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के हेतु अपनी बहू के लिए गहने लेकर के लौटी, तो घोड़ी पर जो ही पुत्र पहुंचा, तो ही वह घोड़ी से गिरकर और मृत हो गया। यह देख करके वह रो कर बृहस्पति भगवान से क्षमा याचना की। भगवान बृहस्पति देव साधु वेश में आए, कहने तुम्हें बहुत रोने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति भगवान का अपमान करने के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। तुम वापस जाकर के मेरे भक्तों से क्षमा मांग करके कथा सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर के उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के बाद वह प्रसाद और चरणामृत लेकर के अपने घर पे वापस आ गई। घर आकर उसने चरणामृत और अपने मृत पुत्र के मुख में डाला और उज्जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, राजन तुमने जिस व्यापारी और पुत्री को जेल में कैद किया है वह निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा और रानी ने हार खूंटी पर देखा। राजा ने उस व्यापारी और पुत्री को मुक्त कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर के पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा करके दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस प्रकार जो है सभी का कल्याण हुआ। जो भी बृहस्पति भगवान की इस कथा को सुनता है और श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करता है, उनकी पूजा करता है, उसका भी कल्याण होता है और उसके भी घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसको वीडियो को शेयर करिए, आपका कल्याण हो। जय भोले बृहस्पति भगवान की जय।